और चाइना को कोई ट्रस्ट नहीं करता है। टू बी ऑनेस्ट, चाइना को कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। ट्रेड वॉर तो शुरू हो ही गया है और अगर आने वाले टाइम्स में चिप्स की शॉर्टेज होने लग गई तो आप मान के चलिए कि यूएसए और चाइना के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड वॉर स्टार्ट होगा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज का जो टॉपिक होगा वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है। एक्चुअली जो सिनेरियो मैं आज आपको बताऊंगी शायद 1 या 2 साल बाद आपको ये सुनने में मिल जाएगा बाकी यूट्यूबर्स से, ऑब्वियसली बात है, और न्यूज़ चैनल्स में भी आपको मिल सकता है। तो ये टॉपिक है क्या? ठीक है, बताइए मुझे। ये आप क्या देख रहे हो? फोन। ठीक है, इस स्मार्टफोन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका लॉजिक चिप, मतलब इसका प्रोसेसर। तो वर्ल्ड में इसी को लेके बहुत ज़्यादा होड़ मची हुई है स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में, और आने वाले टाइम्स में कितना ज़्यादा रश होने वाला है, कितना ज़्यादा डिमांड अभी के टाइम से बढ़ गया है। ये मैं पूरा टॉपिक डिस्कस करूंगी आपके साथ ताकि आपको समझ में आए कि क्यों चाइना और यूएसए में जंग बिल्कुल पहले से भी थी, ट्रेड वॉर तो पहले भी था और अब और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप स्मार्टफोन्स के बारे में सुनते हो तो सबसे पहले ब्रांड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि मोस्टली ब्रांड्स कहाँ से आ रहे हैं। तो हमें ये पता है कि 3 कंट्रीज़ हैं जो अभी स्मार्टफोन बिजनेस में बिल्कुल टॉप पे है। तो सबसे पहले है हमारा यूएसए, फिर चाइना और उसके बाद साउथ कोरिया। तो एक्चुअली क्या है, यूएसए ने दबदबा तो अपना बना के रखा है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि चिप फैब्रिकेशन लैब्स यूएसए के बाहर हैं और कौन कर रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सेकेंड चीज़ है, वर्ल्ड में अभी चिप्स की क्राइसिस चल रही है। चिप्स की क्राइसिस क्यों हुई? फर्स्ट पॉइंट है पेंडेमिक। अभी का जो सिचुएशन है, वर्क और ऑफिस खुल नहीं पा रहे, फैक्ट्रीज चल नहीं पा रही उतने अच्छे तरीके से, और जो आईटी सेक्टर है मोस्टली लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, तो लैपटॉप्स मोबाइल्स का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए चिप्स के डिमांड्स भी और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि यूएसए और चाइना में ट्रेड वॉर पहले से भी चल रहा था, अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि चाइना अपने जो मोबाइल फ़ोन्स को निकालता है और जो यूएसए जो निकालता है, दोनों में प्रपोर्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चाइना बहुत निकालता है, यूएसए उतना नहीं निकालता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा एक डिस्पैरिटी बन गया है दोनों के बीच और ट्रेड वॉर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और सेकंड चीज़ है कि चाइना में पेटेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो यूएसए को देखते हैं, कॉपी करते हैं और टाप देते हैं। यूएसए क्या करता है, बहुत ज़्यादा R&D करता है, बहुत रिसर्च करता है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब वर्कफोर्स के साथ साथ कैपिटल भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। पर चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में एक तो आपको पता होगा कि लेबर्स बहुत चीप है, और चाइना ने ये पिछले 10 सालों में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वर्ल्ड में अभी टॉप पे है। तो आप ये मान के चलो कि यूएसए और चाइना में झगड़ा तो होगा ही, ट्रेड वॉर तो चलेगा ही, क्योंकि दोनों एक सेम चीज़ के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि चिप्स के मामले में ये सब कैसे हो रहा है। तो हम बात करते हैं इस वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कौन से लोग हैं, कौन सी कंपनीज है जो ये सब लॉजिक चिप्स बना रहे हैं और कौन नंबर 1 पे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में लॉजिक चिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगेगा कि इनका तो रोल सिर्फ हमारे स्मार्टफोन्स में है, पर नहीं, इनका रोल सिर्फ हमारे स्मार्टफोन्स में नहीं, कार्स में, गेमिंग डिवाइस में, क्रेडिट कार्ड्स में, बहुत जगह है। आपको मैं बता देती हूँ कि जो हम लोग जानते हैं जर्मनी, जो कार्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, फ्रांस, यूके, आप लोग बहुत महान जो बहुत फेमस कार्स है जैसे पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, इनमें भी चिप्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक क्राइसिस हो गया था जब चिप्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पे चिप्स मिल नहीं पा रहे थे, तो कार मैन्युफैक्चरिंग तक बंद हो गया था। तो आप ये समझ सकते हो कि मोबाइल फ़ोन्स जो होते हैं उनकी बिक्री कितनी ज़्यादा होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी ज़्यादा होती है, तो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चिप्स कौन बना रहा है, चिप्स की मोनोपोली किसके हाथ में है, और क्यों चिप्स के पीछे इतना ज़्यादा रश हो गया है 2021 में और आने वाले टाइम्स में भी। तो मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये जान के रखनी है कि 3 कंपनीज हैं जो ये लॉजिक चिप्स बनाते हैं। सबसे पहले टॉप पे आता है हमारे ताइवान का एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो 1987 में लॉन्च हुआ था और अब कहीं जाके ये पूरे वर्ल्ड में दबदबा क्रिएट किया है। ये फेमस है TSMC के नाम से। जब आप अपने फ़ोन में क्वालकॉम देखते हो, स्नैपड्रैगन देखते हो, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि यहाँ पे फैब्रिकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो TSMC ने ही लिया होगा। तो
एक तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है क्योंकि 60% ग्लोबल शेयर इसी के पास है। अब सेकंड नंबर पे आता है इंटेल, जो कि यूएसए का कंपनी है। मोस्टली हमारे जो पीसी और प्रोसेसर्स हैं वो इंटेल ही हैंडल करता है, तो हमारे जो कोर प्रोसेसर्स होते हैं लैपटॉप और पीसीज में वो इंटेल प्रोवाइड कर देता है। और थर्ड नंबर पे है साउथ कोरिया की ओर से सैमसंग। अब सैमसंग की बात जब आती है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सैमसंग भी कोशिश कर रहा है कि वो अपना प्रोसेसर मतलब अपना एक्सोनॉस निकाले, पर एक्सोनॉस कंपैरेटिवली स्नैपड्रैगन से उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए सैमसंग अपने सारे फ़ोन्स में एक्सोनॉस यूज़ नहीं करता। एक्चुअली वो रैम एंड रोम में ज़्यादा फोकस करते हैं और फैब्रिकेशन में ज़्यादा अपना एम्फेसिस देते हैं, पर उनका स्केल इतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू टीएसएमसी। सैमसंग मोस्टली मेमोरी चिप्स बनाता है, रैम एंड रोम बनाता है, लॉजिक चिप्स नहीं बनाता। तो एक हद से अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड में ग्लोबल टॉप में अगर कोई है तो वो टीएसएमसी ही है। अब टीएसएमसी जो ताइवान का एक बहुत मशहूर कंपनी है और पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है, इसके पास कौन कौन जा रहा है? तो आपको हैरानी होगी कि यूएसए अपना एप्पल का जो लॉजिक चिप का मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन वो भी यही से ही करवाता है। सैमसंग के कई फ़ोन्स मतलब लॉजिक चिप्स के डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा यही से आ रहे हैं। इवन वीवो, ओप्पो, हर कोई टीएसएमसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन जहाँ पे डिमांड एक ही कंट्री से इतनी ज़्यादा आ रही है, अब लोग चाह रहे हैं, अब बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री जैसे चाइना, यूएसए, उन लोग अपना पावर मांग रहे हैं। इन लोग चाह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी और को हम दे ही क्यों अपने चिप को फैब्रिकेट करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे खेल बदल जाता है। सबको लगता है कि चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत आसान है और बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और लोग ये भी सोचते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करने से ही हो जाता है, पर ये बहुत बड़ी गलत फहमी है यहाँ लोगों के, लोग नहीं गवर्नमेंट्स के अंदर भी। क्योंकि लोग, चाइना एक इतना पावरफुल कंट्री है पर वो ये नहीं समझ पा रहा है कि चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग बिजनेस एरिया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आसान तो है ही नहीं, किसी भी वे में आसान नहीं है। एक कटिंग एज है, ये मॉडर्नाइज्ड है। जैसे जैसे टाइम्स बदलते हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज और मशीन्स भी बदल जाती हैं। और जैसे जैसे आप मान लो कि एक मशीन है जो 14 mm टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है, वो मशीन्स 12 mm टेक्नोलॉजी में वर्क नहीं करेगी, आसानी से आउटडेट हो जाएंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ 5 mm टेक्नोलॉजी यूज़ करने में $15 बिलियन लगते हैं। तो आप सोचिए कि क्या एक गवर्नमेंट, भले कितनी भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, क्या इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है? क्या इतना ज़्यादा कैपिटल एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर है कि वो अपने एक मोबाइल सेक्टर के लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे? चाइना ये करने की कोशिश कर रहा है और मुंह की खा रहा है। चाइना का एक बहुत मशहूर कंपनी है SMIC। चाइना ने एक्चुअली लास्ट ईयर ये ट्राई किया था कि वो TSMC से कुछ कुछ स्किल्ड एम्प्लॉयज़ और कुछ कुछ इंजीनियर्स लेके अपने कंट्री में लाके वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे कंपनीज बनाए जो चिप फैब्रिकेशन में घुसे। पर ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि चिप फैब्रिकेशन में मिनिमम आपको 1 से 1.5 साल लगता है सिर्फ मशीन को डेवलप करने में, और मशीन के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है। और ये जो सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट है, ये जो सॉफ्टवेयर है मेनली यूएसए से आता है, और यूएसए चाइना को सॉफ्टवेयर देगा ही क्यों? चाइना ने एक्चुअली 1-2 साल में चाइना ने बहुत कोशिश की है कि ऐसे छोटे छोटे कंपनी जो चिप फैब्रिकेशन में आगे आ जाए, पर ये इम्पॉसिबल है। टीएसएमसी जो आज वर्ल्ड में ग्लोबल टॉप 1 पे है, उस टीएसएमसी को 40 इयर्स लग गए अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, और कहीं जाके आज वो ग्लोबल मार्केट में डिमांड कर सकता है कि फैब्रिकेशन का डिपार्टमेंट सबसे अच्छा वही हैंडल कर सकता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एप्पल का M1 चिप, भले इसे यूएसए ने डिज़ाइन किया है, एप्पल कंपनी ने डिज़ाइन किया है, पर फैब्रिकेट इसे टीएसएमसी नहीं किया है। अब बात करते हैं क्यों ये ट्रेड वॉर चल रहा है, और इसमें ताइवान जो कि एक छोटी सी कंट्री है कैसे ये अपना रोल सामने लेके आ पा रही है। ताइवान के बारे में हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते कंपेयर टू साउथ कोरिया, क्योंकि सैमसंग बहुत फेमस है इंडिया में, लेकिन ताइवान एक्चुअली वो कंट्री है जो बैकिंग दे रही है हमारे सारे जो भी आप चाइनीज़ फ़ोन्स देख रहे हो ना अपने हाथों में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रोसेसर कहीं ना कहीं टीएसएमसी ने ही हैंडल किया है, तो फैब्रिकेट किया है। और कहीं ना कहीं जो आपके हाथों में जो मोस्टली चाइनीज़ फ़ोन्स हैं, आप मान के चलिए कि उसके लॉजिक चिप को फैब्रिकेट टीएसएमसी नहीं किया होगा। तो टीएसएमसी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है इतना ज़्यादा? देखिए,
ताइवान एक छोटी सी कंट्री है और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यही उसका मेन मार्केट है एक्चुअली। तो इसके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करेगा, जो चाइना कोशिश कर रहा है, वो ताइवान को मनवाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरा हिस्सा है। ताइवान के ऊपर इतना प्रेशर देने से ताइवान या तो ऐसा कर सकता है कि वो चिप बनाना ही बंद कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे वर्ल्ड में चिप्स की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी और इसी से चाइना और यूएसए के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन तक बंद हो जाए। प्यार से तो चाइना बात करता है नहीं, वो मार के ही चीजें ले लेता है। ताइवान के ऊपर एक्चुअली उसने इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके रखा है उसने कि या तो चाइना को वो चिप बनाने में हेल्प करे, चिप्स को फैब्रिकेट करने में हेल्प करे, या तो चाइना अपने जो सप्लाईज है उसके, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का जो सप्लाई चाइना पूरे वर्ल्ड में देता है वो ताइवान में तो बंद करेगा ही करेगा, यूएसए में भी बंद कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जहां पे चाइना अपना दबदबा बनाने के लिए अपने पार्ट्स एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा। चाइना बहुत हाथ पैर मार रहा है इन लॉजिक चिप्स के फैब्रिकेशन के लिए। देखिए हर चीज इंटरकनेक्टेड है। देखिए अगर चाइना को लॉजिक चिप्स नहीं दिए गए तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना जो अपने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो नहीं देगा। यूएसए अगर इन सब में बीच में आ गया तो यूएसए को भी जो चाइना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स प्रोवाइड कर रहा था अभी तक वो बंद कर देगा। अब बात करते हैं सैमसंग और टीएसएमसी की कोलैबोरेशन के बारे में। देखिए साउथ कोरिया प्रो यूएसए है, तो फिर अगर सैमसंग और टीएसएमसी मिल के यूएसए में बेस कैंप बनाए तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूएसए के लिए कि वो ये लॉजिक फैब्रिकेशन को खुद सीखे और इंडिपेंडेंट खुद बन जाए। ये किया जा रहा है एक्चुअली और काफ़ी अच्छा चीज़ है। ये पूरा वर्ल्ड चाइना के अगेंस्ट में क्यों खड़ा हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है सिक्योरिटी रीजंस। नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए, चाइना का अगर दबदबा क्रिएट हो गया तो चाइना इसको मिसयूज़ कर सकता है। ये सब देखते हुए यूएसए ने एक कोलैबोरेशन किया है सैमसंग के साथ और टीएसएमसी के साथ ताकि बेस कैंप बने यूएसए में और चिप फैब्रिकेशन लैब्स और भी बने यूएसए में ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए फैब्रिकेशन के लिए। और इस मामले में चाइना को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, ना ही सैमसंग से और ना ही टीएसएमसी से। अभी चाइना का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इतने सारे जो चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन्स हैं, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सब फ़ोन्स लॉन्च तो हो जा रहे हैं पर जो चिप है वो उसको कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़ रहा है टीएसएमसी पर। बट एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो सिचुएशन ये है कि ग्लोबल मार्केट में ताइवान अपने टीएसएमसी के साथ ग्लोबली नंबर 1 पे है और मैं भी चाहती हूँ, सब लोग चाहेंगे कि वो टॉप 1 पे ही रहे, मेंटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंसी, ताकि हम भी थोड़ा सिक्योर रहे, हम भी सारे फ़ोन्स को ले पाए, एंजॉय कर पाए विदाउट थिंकिंग कि हमारा डेटा शेयर हो रहा है कहीं पे, कि मतलब पता है ना चाइना कैसा है, तो थोड़ा सा डर लगता ही है। और चाइना को कोई ट्रस्ट नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट चाइना को कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। ट्रेड वो तो शुरू हो ही गया है और अगर आने वाले टाइम्स में चिप्स की शॉर्टेज होने लग गई तो आप मान के चलिए कि यूएसए और चाइना के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड वॉर स्टार्ट होगा। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और ये टॉपिक, ये वीडियो अगर आपने आज देखा है तो आप मान के चलो कि अगले 1-2 साल में आपको ये चीज़ रियलिटी में दिखेगी। तो ये जो वीडियो है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये फ्यूचरिस्टिक वीडियो है। तो आप हम जब फ्यूचर में जाएंगे और ये वीडियो आप 2 साल बाद देखोगे तो आपको ज़रूर याद आएगा कि किसी ने इस चीज़ के बारे में बोला था। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल तो है ही है। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके आपने एंड तक देखा भी होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।